देश के अलग अलग हिस्सों से कई तरह की खबर हर रोज सामने आती है, लेकिन अगर बात करें यूपी की तो यहाँ से ऐसी ऐसी खबर सामने आती है जो बेहद ही चौंकाने वाली होती है। यूपी के अलग अलग जिलों से एक से बढ़कर एक खबर सामने आती रहती है। इसी बीच मेरठ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको जानने के बाद यूपी पुलिस के साथ साथ एसटीएफ भी हैरान हो गई है और मामले में एक से बढ़कर एक खुलासा हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में पर्दा उठाएंगे फर्जी कर्नल के मामले से, बताएंगे कि कैसे कई राज्यों के युवाओं से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है फर्जी कर्नल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस और एसटीएफ को मिली कामयाबी। यूपी में मेरठ से फर्जी कर्नल गिरफ्तार। सेना में ड्राइवर से हुआ था रिटायर। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का खेल। उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी खबर सामने आती है जिसमें सेना में भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है। हालांकि अभी जो खबर सामने आई है उसको जानने के बाद आपको भी हैरानी होगी। दरअसल मेरठ में मिलिट्री इंटेलिजेंस और एसटीएफ ने एक फर्जी कर्नल को पकड़ा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह शख्स अपना नाम बदलकर और खुद को भर्ती बोर्ड का कर्नल डीएस चौहान बताकर लोगों से पैसे ठगता था। पूछताछ में पता चला कि सत्यपाल सिंह यादव नामक यह शख्स कई राज्यों के युवाओं से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है और इसके ठगे हुए लोगों में से एक ने उसके खिलाफ गंगानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसके पास से आई कार्ड के अलावा कैंटीन कार्ड, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, सेना की यूनिट और अधिकारियों के नाम की मोहर भी बरामद हुई है। बता दें कि सत्यपाल सिंह 2003 में सेना में ड्राइवर के पद से रिटायर हुआ है। उस समय उसकी रैंक नायक की थी और वह महज 10वीं पास है। जानकारी के अनुसार आर्मी इंटेलिजेंस को काफी समय से फर्जी कर्नल सत्यपाल सिंह यादव के सेना के नाम पर ठगी करने की शिकायत मिल रही थी। आर्मी इंटेलिजेंस ने मेरठ एसटीएफ एएसपी ब्रजेश कुमार सिंह से बात कर फर्जी कर्नल की गिरफ्तारी का पहले प्लान बनाया। उसके बाद सत्यपाल के खसेरू खेड़ा स्थित मकान पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कर्नल के बेटे और बेटी मौका देखकर फरार हो गए। अब आपको बताते हैं कि ये फर्जी कर्नल किस तरह से अपने मंसूबों को अंजाम देता था। रौब जमाने के लिए वर्दी में लड़के रखता था साथ। सत्यपाल 1985 में इंडियन आर्मी में हुआ था भर्ती। आर्मी इंटेलिजेंस और एसटीएफ को भी धमकाया। ठगी की खेल में पूरा परिवार शामिल। दरअसल इस मामले के सामने आने के बाद एसटीएफ ने बताया कि फर्जी कर्नल सत्यपाल सिंह लोगों को झांसे में लेने के लिए फौजी की वर्दी पहनता। इसके अलावा उसके साथ कुछ लड़कों को भी रखता था। ये लड़के भी आर्मी यूनिफॉर्म में फर्जी कर्नल के साथ ही रहते थे। इस तरह सामने वाला पर अपना प्रभाव जमा कर पैसे ऐंठ लेता था। हैरानी तो तब हुआ जब पता चला कि अब तक 30 से 40 युवकों से लगभग 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ठग चुका है। बता दें कि इंटेलिजेंस और एसटीएफ की पूछताछ में पता चला कि सत्यपाल 1985 में इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ था। 2003 में वह नायक के रैंक पर ड्राइवर की पोस्ट से रिटायर हुआ था। सत्यपाल खुद 10वीं फेल है। उसकी पोस्टिंग मेरठ, लखनऊ सेंटर, सिक्किम, अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में रही है। रिटायरमेंट के 3 साल बाद सत्यपाल को पैरालिसिस हो गया, जिसके बाद सत्यपाल ने पैसा कमाने के लिए यह तरीका निकाला। एसटीएफ के अनुसार सत्यपाल सिंह यादव सेना में चालक पद से रिटायर हुआ था। वह पुणे में तैनात कर्नल डीएस चौहान की गाड़ी चलाता था। रिटायर होने के बाद सत्यपाल सिंह ने कर्नल डीएस चौहान के नाम की प्लेट बनवाई और कर्नल की वर्दी पहनकर एक फर्जी फोटो आईडी भी बना ली। गौर करने वाली बात तो यह है कि इस खेल में इसका पूरा का पूरा परिवार भी शामिल है। इंटेलिजेंस और एसटीएफ की पूछताछ में फर्जी कर्नल सत्यपाल ने बताया कि वह खुद को भारतीय सेना के भर्ती केंद्र का कर्नल बताकर लड़कों को झांसे में लेता था। आगे का काम उसका बेटा रजत करता था। सत्यपाल पर 2019 में मेरठ में धारा 420, 406, 506 का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। सत्यपाल का बेटा रजत उर्फ देवेंद्र और इसकी बेटी भी इस काम में अपने पिता और भाई का साथ देती थी।
रजत अपने लैपटॉप पर टाइप करके प्रिंट निकालता और यही फर्जी लेटर वह अलग अलग जगहों से स्पीड पोस्ट करता था। रिपोर्ट के अनुसार पूछताछ में फर्जी कर्नल ने बताया कि उसने सुनील यादव, उसकी बहन पूनम कुमारी को फौज में एलडीसी क्लर्क के पद पर भर्ती करने का लालच दिया था। इस भर्ती के लिए सत्यपाल ने सुनील से 16 लाख रुपए 2 साल पहले लिए थे। यह रकम लेकर सत्यपाल ने सुनील और उसकी बहन पूनम दोनों के नाम मई में ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया। वहीं ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद पूनम और सुनील 7 मई को लखनऊ रिक्रूटमेंट ऑफिस हेडक्वार्टर 236 MG रोड लखनऊ कैंट 2 पहुंचे और फिर यहीं आकर उनको पता चला कि उनके साथ ठगी हुआ है, क्योंकि यहां पता चला कि यह ज्वाइनिंग लेटर फर्जी है, जिसके बाद उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जिस समय आर्मी इंटेलिजेंस और एसटीएफ की टीम ने आरोपी सत्यपाल के घर पर छापा मारा, उस समय भी उल्टे उसने टीम को धमकाने का काम किया। उसने कहा कि मैं कर्नल हूं, सब पर मुकदमा कर दूंगा। लेकिन जैसे ही टीम ने सख्ती दिखाई तो सारा सच उगलता चला गया। जानकारी के अनुसार फर्जी कर्नल सत्यपाल के पास से टीम को 5 ज्वाइनिंग लेटर, 5 मुहरे, प्रिंटर, भारतीय फौज कर्नल के यूनिफॉर्म, फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद हुए हैं। कई और अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। शिकायतकर्ता की तहरीर पर गंगानगर थाना पुलिस ने कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाकी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इस मामले में अब आगे पूछताछ कर रही हैं। हालांकि यूपी में ये इस तरह से हैरान करने वाला पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। नवंबर 2022 में सेना में नौकरी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा करने का मामला भी सामने आया था। यहाँ टेरिटोरियल आर्मी में तैनात एक जवान ने अपनी साथी के साथ मिलकर 2 भाइयों को आर्मी में नौकरी दिलाकर लाखों रुपए ठग लिए। इतना ही नहीं, किसी को पता ना चले इसके लिए ठगों ने एक रास्ता अपनाया और दोनों भाइयों के खाते में हर महीने 12,000 रुपए भी डालते रहे। वहीं जब गिरोह का भंडाफोड़ हुआ तो मेरठ पुलिस के भी होश उड़ गए थे। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। दरअसल गाजियाबाद जिले के रहने वाले मनोज की जान पहचान मुजफ्फरनगर के रहने वाले राहुल से हो गई। बता दें कि राहुल टेरिटोरियल आर्मी में सिपाही है। राहुल ने अपने दोस्त बिट्टू निवासी दरौला के साथ मिलकर मनोज को भरोसा दिलाया कि वह सेना में उसकी नौकरी लगवा सकता है। राहुल ने मनोज को बताया कि बिट्टू सेना में कर्नल है और इसी तरह से राहुल ने मनोज और उसके भाई को सेना में भर्ती कराने का विश्वास भी दिला दिया। इसके बाद दोनों ठग राहुल और बिट्टू ने सेना में नौकरी के नाम पर दोनों भाइयों से करीब 16 लाख रुपए ले लिए। पैसे लेने के बाद दोनों भाई नौकरी के लिए दबाव बनाने लगे। इसके बाद राहुल ने मनोज को बाजार से वर्दी खरीद कर दी थी। इतना ही नहीं, सेना की एक फर्जी आईडी कार्ड भी बनवा कर दे दी। बतौर ऑफिस में फॉलोअर के रूप में तैनाती भी करवा दी। जानकारी के अनुसार मनोज को शक ना हो इसके लिए समय समय पर बिट्टू कर्नल की वर्दी पहनकर वीडियो कॉल पर भी बात उससे करता रहा। इस बीच मनोज के खाते में हर महीने 12,000 रुपए भी डालता रहा। जब मनोज ने कर्नल से मुलाकात की, किसी और सेक्शन में डालने की जिद की तो राहुल बहाने करने लगा। इसके बाद राहुल ने कर्नल के विदेश जाने की बात कहकर उससे मिलने का बहाना बना लिया, जिसके बाद मनोज को शक होने लगा। इसके बाद मनोज ने पुलिस से शिकायत की और फिर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें ठगों को पकड़ा गया है और उन पर कार्रवाई भी हुई है। आप सभी को जरूरत है सावधान और सचेत रहने की। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।